संविधान तो कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के साथ छेड़छाड़ वर्तमान सरकार नहीं करना चाहेगी। क्या लग रहा है, कर रही है कि नहीं? देखिए, अब आंख निकाल लेंगे कि क्या करेंगे हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के मोदी जी का चरित्र है इस पर निश्चित रूप से ऐसा हमको भी लगता है कि अगर इनकी बहुमत आती है, क्योंकि ये 400 बोल रहे हैं तो निश्चित 400 पार। तो ये तो मैं पहले भी बोला हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही कि 400 पार ये बातें बेकार है। कुछ लोग के नज़र में घबराया है तो धीरे धीरे वो भी लोग मान जाएंगे और धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वो लोग भी खुश हो जाएंगे जब पॉकेट में पैसा आने लगेगा, चावल 5 किलो 10 किलो हो जाएगा, फ्री और खाने लगेंगे तो देश सुधार हो जाएगा। और इनका जो 3 को दामाद है IT, इनकम टैक्स, ED और CBI, तो ये क्या करते हैं जो विपक्ष या दामाद है, बीजेपी के दामाद है, वो क्या करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बिहार दौरे पर आए और लगातार जो बिहार की सियासत में ये बातें उठ रही थी कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, इस पर भी नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाना बंद कीजिए। लेकिन इन तमाम बातों का हमारी जनता पर क्या असर है, उन्हें क्या लगता है कि मोदी सरकार इस देश का प्रोग्रेस कर रही है या उनका क्या मत है इस बयानबाजी पर, आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी तीसरी बार बिहार आए और उन्होंने कहा कि जो संविधान बदलने की बात की जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस झूठ फैलाया जा रहा है। जी सर। संविधान तो कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के साथ छेड़छाड़ वर्तमान सरकार नहीं करना चाहेगी। क्या लग रहा है, कर रही है कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि छेड़छाड़ हो सकता है, संभव भी नहीं है। विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रही है कि अगर तीसरी बार आ गए तो मतलब संविधान बदल देंगे। देखिए, संविधान अगर कोई भी व्यक्ति चेंज करेगा तो जनता सड़क पर आ जाएगी और मोदी जी संविधान के अनुरूप ही काम करते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी जी यहाँ आए और 370 की बात की, तो बिहार वालों को 370 से फर्क पड़ता है? बिहार वालों को तो 40 से फर्क पड़ता है। अच्छा, 40 से फर्क। 370 और 400 से तो फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, वो वो तो देश को फर्क पड़ेगा। देश को फर्क पड़ रहा है, हम लोग देश का ही एक हिस्सा है बिहार। तो हम लोग तो 40 में लगे हुए हैं। 40 में लगे हुए हैं। तो इस बार 40 तो मतलब जाएगा एनडीए में। अब ये तो जनता के मन में है, मैं अपना दायित्व निभाऊंगा, जिसे देना है मैं उसे वोट दूंगा। संविधान क्या बदल देंगे मोदी जी अगर तीसरी बार आ गई तो? लालू जी बार बार बोल रहे हैं आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आंख निकाल लेंगे, ऐसा काम किए तो? आंख निकाल लेंगे किसका? लालू जी बोले ना कि अगर संविधान बदलने का काम किया जाएगा तो आंख निकाल लेंगे। देखिए, अब आंख निकाल लेंगे कि क्या करेंगे हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के मोदी जी का चरित्र है इस पर निश्चित रूप से ऐसा हमको भी लगता है कि अगर इनकी बहुमत आती है, क्योंकि ये 400 बोल रहे हैं तो निश्चित 400 पार। तो ये तो मैं पहले भी बोला हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही कि 400 पार ये बातें बेकार है, बेकार। क्योंकि बिहार में है 5 लाख रोजगार जो इसके 400 पार में बाधा है। इसीलिए तेजस्वी सरकार, इसलिए तेजस्वी की होगी भविष्य में सरकार बिहार में, बिहार में। अच्छा। हाँ। और जहाँ तक दिल्ली की सरकार है तो इसकी सरकारी मादकता को हम लोग को ध्वस्त करना है। तो ऐसी सरकार जो संविधान को भी अक्षुण्ण नहीं रख सकता है, इस सरकार को हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे पूरा के पूरा। तीसरी बार आए हैं मोदी जी बिहार में, क्या कहेंगे? अब क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं? तो उनका तो प्लान है ही, वो तो बोल ही रहे हैं 400 पार अब की बार। 400 पार, ठीक है। और जहाँ तक संविधान की बात कर रहे हैं, वो संविधान बदलने की, आज़ादी के बाद 1950 में जब संविधान बना था, जो पूरा विश्व में हम लोग को जो डेमोक्रेसी को जो जाना जाता है, ये इसमें आयरलैंड से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंग्लैंड से लेके, अमेरिका से लेके, जहाँ क्या, सोवियत संघ से लेके जो भी अच्छाई पूरे विश्व का था वो लेके एक लिखी संविधान। और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी क्या है? तो हम लोग का इंडिया है, जिसमें 4 स्तंभ है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और
चौथा जो आप लोग हैं, जो हम लोग की आवाज़ है, आप जो जनता की आवाज़ है। आज के समय में मीडिया भी लड़खड़ा रहे हैं, कोर्ट भी लड़खड़ा रहे हैं, विधायिका भी कह रहे हैं। तो होता क्या है कि डेमोक्रेट जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपका देश चल रहा है तो उस समय में जनता मालिक होता है, जनता के लिए सरकार होता है, ठीक ना। तो जनता हम भेजेंगे सांसद को, सांसद क्या करेंगे, प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हम 400 पार हम ले आएंगे। क्या भाई है, तो वो राज्य बता दीजिए, वीवीपैट से करेंगे कि ईवीएम घोटाला करेंगे कि पीएम केयर फंड का यूज करेंगे। तो तेलंगाना में भी तो कर लेते ना, तेलंगाना में नहीं वो एक मिनिमाइज होता है कि जैसे मोदी जी को आप ही लोग के चैनल से पता चला कि वहाँ 11 लाख वोट पड़ा और काउंटिंग में 12,91,000 हो गया, तो 2 लाख वोट कहाँ से आ गया। तो इस तरह का तो व्यवस्था है। और आप आज़ाद भारत में आज तक आपने नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री के पैसा पर वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हर प्रत्याशी के प्रचार में गया में भी गए, नवादा में भी गए, औरंगाबाद में भी गए, पूर्णिया में भी, कभी सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने होंगे। तो आखिर ये किसके पैसा है, जनता की पैसा ना। उसका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चीज़ होता है देश के लिए। तो कहीं ना कहीं लालू जी जो बोले हैं वो बोले हैं कि आँख फोड़ने की बात नहीं है वो, चूँकि हम लोग का ग्रंथ वही है, हम लोग संवैधानिक व्यवस्था पर ही आज आपका सम्मान है, डीएम का सम्मान है, टीचर का सम्मान है, प्रोफेसर का, डीएसपी, किसी का भी आप सम्मान करते हैं संवैधानिक व्यवस्था से, एक कानून से। क्या बोल रहे सर? मोदी जी विधान में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करने में, इसको विधान बोलते हैं। हम लोग लोकतंत्र में जीने वाले। पूजा पाठ करना बुरी चीज़ है क्या? पूजा पाठ करके नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन देश शब्दों के ग्रंथ में बंधा हुआ जिसको संविधान कहते हैं, उससे देश चलता है, एक कर्मकांड चलता है विधान से। तो मोदी जी तो अब देश में संविधान बदलेंगे, विधान को लाएंगे, क्या करेंगे। अभी आप बोले मोदी जी पूजा पाठ करते हैं, अब देखिए आप बोले कि ज्यादा विश्वास रखते हैं। मोदी जी का कहना है कि यह देश विधान से चलेगा, अच्छा, और मेरा कहना है कि देश संविधान से चलेगा। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी के ग्रंथ से चलेगा, हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान से। अब हमेशा बोलते हैं कि हम तुलसीदास जी के ग्रंथ, हम मंदिर बना दिए। राम को वो लाने वाले हैं, राम भगवान श्री राम का छोटा सा फोटो अपने उंगली में पकड़ के तो राम के वो हम लोग उनसे ज़्यादा आस्था रखने वाले हैं, हम लोग खुद उससे ज़्यादा। लेकिन उसको धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, कहीं भी किसी भी, आज से नहीं, प्रोटेस्टेंट से लेके जितने भी धार्मिक युद्ध हुआ है इंग्लैंड से लेके सब यही धार्मिक युद्ध से ही हुआ। और जब देश क्या कह रहे हैं? जब देश धर्मांध होगा, धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धर्मांध होना सबसे बुरा बात है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे सर, आप बोलिए, आप ही बोलिए। प्रधानमंत्री जो किए देश के लिए कोई नहीं किया है। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल आप फिर से पूछते हैं कि जो वैक्सीन का जो सुई पड़ा हमारा 2 जो फ्री पड़ा, ये अरबों खरबों रुपये का जो फंड था, वो फंड एक्चुअली हमारे फंड का था जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि वो बनाने में एक वैक्सीन 2,000 रुपया खर्च है, दो वैक्सीन 4,000, तो 4,000 इंटू कर लीजिए 1 करोड़, माने 1 अरब आदमी का गुना कर लीजिए, कितना फंड पैसा लगा। तो प्रधानमंत्री वो पैसा छापते नहीं है, हमारे और आपके पैसा है, तो थोड़ी महंगाई और बढ़ जाती है और थोड़ा कुछ हो जाता है तो उससे तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। पर रियल में अगर प्रधानमंत्री को देखा जाए तो अगले 10 साल का जो हमारा जो वर्क माने जो कार्यकाल है, रीजन ये भी है कि कांग्रेस क्यों पीछे जा रहा है, कांग्रेस क्यों अपने करनी से गया है, क्योंकि अभी विदेश नीति बहुत टफ क्लास का है। अभी जस्ट युद्ध जो 2 माने इजराइल है और कौन, एक ईरान जो अभी लड़ रहा है, तो खुद इजराइल ने खुद प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि आप परम मित्र हैं, उनसे थोड़ा आप रिक्वेस्ट कीजिए कि युद्ध को रोकवाने के लिए। तो क्यों, हमारे पास पावर है, तब पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी पावर है तब ना किसी को प्रधानमंत्री का रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब विदेश नीति जो है वो बहुत क्यों बारे का, ये अफसर को उठा कर जयशंकर को खुद विदेश मंत्री बना देना, अपने पार्टी के किसी को मेंबर को नहीं, वो जो सचिव थे उन्होंने डायरेक्ट उठा के विदेश मंत्री बना देना। लेकिन लग रहा है कि देश नीति थोड़ी सी गड़बड़ा गई है।
ना देश नीति नहीं घबराया है। कुछ लोग के नज़र में घबराया है, तो धीरे धीरे वो भी लोग मान जाएंगे और धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वो लोग भी खुश हो जाएंगे जब पॉकेट में पैसा आने लगेगा, चावल 5 किलो 10 किलो हो जाएगा, फ्री और खाने लगेंगे तो देश सुधार हो जाएगा। क्या एक मिनट रुक जाइए सर, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। कह रहे हैं कि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि वैक्सीन में तो क्यों उसको छुपाया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में 500 करोड़ रुपया, और वही वैक्सीन किसी भी वैक्सीन के जांच इलेक्ट्रोलर बॉन्ड आपने बहुत बार सुना है, आपको पता है कि एक्चुअली वो है क्या? हाँ है, निश्चित ही। क्या पता है आपको? वो जो भी आदमी मान लीजिए कि आपको हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, ठीक है, वो अपना बॉन्ड खरीदना पड़ता है, उससे SBI से जैसे दिया गया और उससे हर एक पार्टी को बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका बीजेपी ने 5000 करोड़ से ज़्यादा अपना ये किया, उसका अभी 5000 से ज़्यादा का हिसाब नहीं है, 16000 करोड़ के करीब उसके पास गया पैसा। तो सिर्फ उन्हीं की पार्टी को थोड़ी मिला है, जो विपक्ष में लोग हैं कुछ को नहीं, विपक्ष को बहुत ज़्यादा नहीं मिला, वो बहुत सीमित मिला है, जो वेस्ट बंगाल का या इसका बहुत कम मैक्सिमम। और इनका जो 3 गो दामाद है IT, इनकम टैक्स, ED और CBI, तो ये क्या करते हैं जो विपक्ष या दामाद हैं, बीजेपी के दामाद है, वो क्या करते हैं कि अपने विपक्ष को जो सपोर्ट में रहेंगे या कोई भी रहेगा तो उसको पकड़ के ला के उसमें पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड में डलवाते गया। जैसे आपका कोविशील्ड का देख लीजिए, बिना ट्रायल का पूरे देश में दिया गया, हजारों युवाओं का किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। क्या कह रहे मेरा दोस्त को कोविशील्ड जो सुइया आया था ना, इंजेक्शन, ओकरे लिया तो मर गया वो कोरोना वाला। की बात सुन लेते हैं। हाँ सर बोलिए। एक जवाब था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। आज 10 साल में जो लागू हुआ बीजेपी के, ये पारदर्शिक था। और उससे पहले जो चांदा आता था, लोग झोला में पैसा भर भर के कांग्रेस को फ्री में विदाउट कैश देते थे, जो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था, झोला में भर उसका कोई। अभी तो आपके पास, हमारे पास इतना, रुके ना आप, सुना, अभी हमारे पास ताकत है, सुने एक सुना, अभी मेरे पास ताकत है ना कि पूरा हिसाब मांग कर बरियारी सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है। पहले वो जो कैश का जो धंधा था उसमें तो नहीं था, उसमें था, उसमें भी चंदा आता था, जितना कांग्रेस के जितना कांग्रेस का आता था वो काफ़ी परिस्थिति खराब। ये भी आपको बारे में मैं बता दूं, एक और भी बारे में बता देता हूं कि समय के साथ ये भी जान लीजिएगा कि लोग का नज़रिया जो है वो माने अपने पक्ष के अनुसार वो सोचते हैं। एक राजनीतिक अपने अपने पक्ष के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक देश के बारे में अगर हित के बारे में सोचा जाए तो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, छोटी विश्व बड़ी पार्टी है। और उसको बड़ी पार्टी आप देख लीजिएगा सर्च मार के, विश्व की बड़ी पार्टी है। क्यों बोलते हैं? इतना बड़ा डेमोक्रेसी में इतना बड़ा बढ़िया करना काफ़ी मायने रखता है। ऐसे नहीं मोदी जी कहते हैं 400 पार, कुछ रीजन है तभी न करेंगे। अपने मन से 400 पार, अपने मन से नहीं बोले हैं, वो डाटा निकालिए अपने 370 क्यों, पिछले का रिकॉर्ड उठाइए, इस बार का रिकॉर्ड आप उठाइए। आप संविधान के बारे में लोग कर रहे हैं, संविधान को अभी नहीं बोली, संविधान कब। अच्छा एक बात बताइए, संविधान खत्म करने के लिए मोदी जी बोलेंगे संविधान खत्म कर देंगे, खड़गे जी बोलेंगे चुनाव में नहीं होगा, तो खड़गे जी चुनाव हो, ऐसा होगा? भारत में ऐसा कभी होगा कि अगर आ जाए तो खड़गे जी बोले कि चुनाव खत्म हो जाएगा? संभव है? तो सभी कोई अपने आप में खुआ में पुलाव पकाते रहे, और फिर मोदी सरकार, तीसरी बार भी मोदी सरकार। वन नेशन और वन पार्टी, वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है। वन नेशन और वन पार्टी की तरफ जा रहा है कि नहीं देश, ये बताइए। नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होने जा रहा है।